दोस्तों, रातों रात बांग्लादेश के अंदर हालात पूरी तरह बदल गए हैं। इस समय बेहद तनावपूर्ण स्थिति बांग्लादेश के अंदर बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह कल रात हुई एक मौत है। रेडिकल राजनीतिक समूह से जुड़े नेता शरीफ उस्मान हादी की कल रात अस्पताल में मौत हो गई। कुछ दिन पहले उन्हें अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी, जिसके बाद वह लगातार कोमा में थे। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद कल रात उन्होंने दम तोड़ दिया और इसी खबर के सामने आते ही पूरे बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए। शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर फैलते ही सड़कों पर भारी भीड़ उतर आई। कई शहरों में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गए। गुस्साई भीड़ ने मीडिया हाउसों को निशाना बनाना शुरू किया, अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई और उन संस्थानों को खास तौर पर टारगेट किया गया जो भारत के प्रति संतुलित या सकारात्मक रिपोर्टिंग करते रहे हैं। हिंसा सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रही। अवामी लीग के कई दफ्तरों पर हमला किया गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास पर भी आगजनी की खबरें सामने आई, जो बांग्लादेश के इतिहास और राजनीति में एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस घटना ने साफ कर दिया कि विरोध अब सिर्फ एक नेता की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। ढाका समेत कई इलाकों में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ये दिखाते हैं कि किस तरह खुलेआम आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ हो रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कई विदेशी दूतावासों ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। खासकर चुनाव से पहले हिंसा और बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा चिंता का विषय बन गई है। भारतीय संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक चैलेंज बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता को गंभीर खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका पर खास चिंता जताई गई है। बीते कुछ समय से चीन बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। मोंगला पोर्ट के विस्तार के लिए चीन की ओर से हजारों करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, जिससे ये साफ हो गया कि चीन रणनीतिक रूप से बांग्लादेश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान भी इस मौके को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश की राजनीति में दोबारा सक्रिय हो गई है। जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देकर पाकिस्तान अपने पुराने नेटवर्क को फिर से खड़ा करना चाहता है, जो भारत के लिए सीधा खतरा बन सकता है। सबसे गंभीर चिंता भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर है। उल्फा प्रमुख परेश बरुआ को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह इस समय ढाका में मौजूद है। पहले भी बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है और मौजूदा हालात उन पुराने खतरों की याद दिलाते हैं। अगर बांग्लादेश के चुनाव की बात करें तो स्थिति और ज्यादा उलझी हुई है। कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है। BNP दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन खालिदा जिया की खराब सेहत के कारण नेतृत्व कमजोर नजर आ रहा है। उनके बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व को लेकर भी देश में मतभेद है। नई उभरती पार्टियों और छात्र संगठनों से बनी राजनीतिक ताकतों के पास सीमित जन समर्थन है, लेकिन वह गठबंधन के जरिए सत्ता में आने की कोशिश कर सकते हैं। जमात इस्लामी और नई पार्टियों के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं भी इसी दिशा में इशारा कर रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कल रात हुई एक मौत ने देश को हिंसा, अस्थिरता और विदेशी हस्तक्षेप के भंवर में ढकेल दिया है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि बांग्लादेश शांति की ओर लौटेगा या संकट और गहराएगा, जिसका असर सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।